कहा कि हुजूर आपके बाग का एक सेब आपसे पूछे बगैर मैंने खा ली है, अब आप जरा मुझे बताएं उसकी माफी की क्या सूरत हो सकती है। उस अल्लाह के नेक बंदे ने, उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा तुमने खा तो लिया है, मैं तुम्हें माफ जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे इस बाग की 10 साल रखवाली करनी होगी। 10 साल मेरे बाग में आपको नौकरी करनी होगी, तब जाकर मैं आपको माफ करूंगा। वो नौजवान कैसा अल्लाह वाला था, जरा सोचें, कैसा मुत्तकी, कैसा परहेजगार था, जरा सोचें। एक सेब ही तो खाया था, आज हम क्या से क्या खा जाते हैं फिक्र नहीं होती है। एक सेब खाकर उसकी माफी तलाफी की गरज से 10 साल की बाग की नौकरी को मंजूर कर लेता है। 10 साल मुकम्मल हो जाते हैं। 10 साल गुजारने के बाद वो नौजवान दोबारा उस अल्लाह वाले के पास जाता है, कहता है कि हुजूर मैंने 10 साल आपको वादे के मुताबिक पूरे कर लिए, अब बताएं आगे क्या हुक्म है। अब वो बुजुर्ग दोबारा कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ तो करूंगा, लेकिन मेरी एक दूसरी शर्त भी है, वो शर्त तुम्हें पूरी करनी होगी। अगर तुमने पूरा कर लिया तो मैं तुम्हारी खता को माफ कर दूंगा। नौजवान अल्लाह वाला था, कि माफी कराने के लिए ही आया था। नौजवान ने कहा कि हुजूर हुक्म हो। उस बुजुर्ग ने कहा कि सुनो, मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, हाथों से माजूर है, पैरों से चल नहीं सकती है, जुबान से बोल नहीं सकती है, कानों से सुन नहीं सकती है। अगर तुम उसके साथ शादी करने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारी कोताही और गलती को माफ कर दूंगा। नौजवान के दिल में तकवा का नूर मुनव्वर मुजल्ला था। इसने कुछ नहीं सोचा, इसके दिलो दिमाग में एक ही बात रच बस गई थी कि मुझे मेरे खता की माफी करानी है। वो उस लड़की के सारे औसाफ को जानकर भी उससे शादी के लिए तैयार हो जाता है। शादी हो जाती है। पहली रात को जब ये नौजवान कमरे के अंदर तशरीफ ले जाता है तो क्या देखता है, कमरे के अंदर एक हसीन और जमील औरत बैठी है, जिसकी आंख भी सलामत, जिसकी जुबान भी सलामत, जिसके हाथ भी सलामत, जिसके पैर भी सलामत। नौजवान घबराकर कमरे से बाहर आता है, उस बुजुर्ग से मुलाकात होती है, कहने लगता है हुजूर आपने तो कहा था कि आपकी बेटी अंधी है, आपकी बेटी लंगड़ी है, आपकी बेटी जुबान से माजूर है, हाथ पैर से माजूर है, लेकिन अंदर जिस औरत को मैं देख रहा हूं उसकी तो आंख भी सलामत, उसके कान भी सलामत, उसके जुबान भी सलामत, ये मेरी बीवी नहीं हो सकती है। उस बुजुर्ग ने कहा था सुनो बेटा, मैंने जो बात तुमसे कही थी वो बात बिल्कुल हक है, जरा सुने मेरी बात, तवज्जो मेरी तरफ करें। उस बुजुर्ग ने कहा मैंने अपनी बेटी को गूंगी इसलिए कहा था कि उसने अपनी जुबान से आज तक कोई खिलाफ शरा बात नहीं कही है। मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा था, आज तक उसने अपनी आंखों से किसी अजनबी मर्द को देखा नहीं है। मैंने अपनी बेटी को पैर से माजूर इसलिए कहा था कि आज तक वो चलकर किसी खिलाफ शरा काम की तरफ गई नहीं है। अल्लाहु अकबर, मेरी बेटी मुत्तकिया है, परहेजगार है, आबिदा है, जाहिदा है, उसके लिए मुझे एक नेक लड़के की तलाश थी, एक परहेजगार लड़के की तलाश थी। मैं इसी जुस्तजू में था कि तुम मुझे मिल गए। मैंने तुम्हारे अंदर टटोला, तुम्हें देखा तो मुझे पता चला एक नौजवान एक सेब खाकर उसकी माफी के लिए जो 10 साल की नौकरी कर सकता है, एक नौजवान एक सेब खाकर के उसकी माफी के लिए अंधी बहरी गूंगी जानकर भी जब उस लड़की से शादी के लिए तैयार हो सकता है तो पता चला तू कोई मामूली बंदा नहीं, तो अल्लाह का बड़ा बड़ा नेक बंदा है, तो एक मुत्तकी बंदा है, तो परहेजगार बंदा है। मेरे दिल ने चाहा मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं, सो मैंने तेरा निकाह अपनी बेटी के साथ करा दिया। अजीजान गिरामी वकार, आप जानना चाहेंगे वो नौजवान कौन था, वो दोशीज़ा कौन थी? सुनना है तो सुनो, जरा तवज्जो मेरी तरफ करो। वो नौजवान कोई और नहीं था बल्कि हमारे और आपके, हम सबके पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जिला, महबूबे सुबहानी, कुतुबे लासानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त अलैहि रहमा थे। अब मैं आपको कहां लाना चाहता हूं, जरा सोचें। अब मैं आपको जिस पॉइंट पर लाना चाह रहा था वो पॉइंट यह है कि वो कौन थे, वो उम्र क्या थी? 20-25 साल का कड़ियल जवान था, एक नौजवान था, लेकिन जरा तकवा का नूर दिल में देखें। एक सेब खा करके उसकी माफी के लिए 10 साल तक बाग की रखवाली कर ली। आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है? आज हमारे लोगों का हाल क्या है? हम दूसरों की जमीनें हड़प जाते हैं, डकार तक नहीं लेते, दूसरों के प्रॉपर्टीज हड़प जाते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता है।
हम दूसरों के साथ बददियानती करते हैं, खयानत करते हैं, हमें जर्रा बराबर एहसास तक नहीं होता है। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे मिल्लत के लोगों, जरा गौर करो, जब नौजवान इतना मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है कि एक सेब की माफी के लिए 10 साल की नौकरी कर सकता है, जब वो खातून इतनी परहेजगारा थी जिसने पूरी जिंदगी अपनी आंखों से अजनबी मर्द को नहीं देखा, खिलाफ शरा कोई काम नहीं किया, खिलाफ शरा कोई बात नहीं कही, जब मर्द इतना नेक होता है, औरत इतनी परहेजगारा होती है, तो उनके कोख से पैदा होने वाली औलाद कोई और नहीं बल्कि वलियों का सरदार, पीरान पीर, महबूब सुबहानी, कुतुब लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करता है। आज भी जरूरत इसी बात की है, इसी बात की जरूरत है। आज भी अगर हमारे नौजवानों को होश आ जाए, काश अल्लाह करे हमारे जवानों को होश आ जाए, जो आज के इस रंगरलिया वाली दुनिया में सिर्फ लड़कियां जब तलाश करने की बारी आती है, हुस्न जमाल देखते हैं, किसके पास कितनी दौलत है ये देखा जाता है। लेकिन मेरे अजीज, दौलत चंद दिन की चीज होती है, चंद दिन बाद दौलत खत्म हो जाती है। लड़कियों का हुस्न जमाल नेचुरली तौर पर 30 साल 35 साल के बाद खत्म हो जाता है। तो तुम्हें शादी करने के लिए नेचुरली खूबसूरती को नहीं देखना है, लड़की क्या पास क्या दौलत है वो नहीं देखना है, हसब और नसब नहीं देखना है। कुछ चीज अगर आपको देखनी है तो लड़की का तकवा देखो, परहेजगारी देखो, वो नमाजी है कि नहीं देखो, वो कुरान पढ़ना जानती है कि नहीं देखो। अगर तुमने लड़की को नमाजी देखकर एक्सेप्ट किया है, कुरान पढ़ने वाली देखकर एक्सेप्ट किया है, कसम खुदा की वो बच्ची जिस दिन तुम्हारे घर की बहू बनकर आएगी, जिस दिन किसी घर की बीवी बनकर आएगी, जिस दिन से कदम रखेगी, उस दिन से उस घर को गुले गुलजार बना दिया करेगी। हमारे नौजवानों को हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम की जवानी का सदका अल्लाह हमारे जवानों को समझ अता फरमाए। आज हमारे जवानों को क्या हो गया है? यही वो नौजवान थे जो एक जमाने में समंदर में घोड़े दौड़ा दिया करते थे। यही वो नौजवान थे जो एक वक्त में नबी के नाम पर अपनी गर्दन को कटा दिया करते थे। यही वो नौजवान थे जो नबी के एक आवाज पर शबे ज़िफाफ को छोड़कर मैदान कारज़ार में आ जाते थे। आज हमारे नौजवानों को क्या हो गया है? वो जमाना कैसा सुनहरा दौर था, हमारे नौजवानों के हाथ में मुसल्ला हुआ करता था, हमारे नौजवानों के हाथ में कुरान हुआ करता था, हमारे नौजवानों के हाथ में हदीस मुस्तफ़ा हुआ करते थे। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे नौजवानों के हाथ में आज घर घर में मोबाइल नजर आता है, हर हाथ में मोबाइल नजर आता है, और मोबाइल तो मोबाइल का मिसयूज करते नजर आ रहे हैं। मेरे नौजवानों गौर करो, जब तक तुम्हारे हाथ में मुसल्ला था, जब तक तुम्हारे हाथ में कुरान था, कामयाबी तुम्हारी कदम चूम रही थी। आज तुम्हारे हाथ से मुसल्ला छूटा है, आज तुम्हारे हाथ से कुरान छूटा है, तो तुम्हारा ठिकाना पस्ती की तरफ होता जा रहा है। तुम दिन ब दिन पस्ती के गहरे खाई में गिरते चले जा रहे हो। तो पता चला, अगर कामयाबी चाहिए, अगर कामरानी चाहिए, अगर तरक्की चाहिए, तो हमें हमारे साबिक बुजुर्गों के तरीके पर चलना होगा। हमें उन नौजवानों के नक्श कदम को फॉलो करना होगा जो नौजवान हमें यह पैगाम देकर चले गए हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो कैसे नौजवान थे, कैसे अल्लाह वाले थे, जरा सोचें। तकवा का नूर उनकी पेशानी पर मुनव्वर हुआ करता था। और आज का नौजवान कहीं शराब के अड्डे पर नजर आ रहा है, मुसलमान नौजवान है जुआ के अड्डों पर नजर आ रहा है, मुसलमान नौजवान है ताश खेलता हुआ नजर आ रहा है, मुसलमान नौजवान है स्कूल कॉलेजेस के बाहर अजनबी लड़कियों का इंतजार करते हुए नजर आ रहा है। मेरे अजीज, कुर्बान जाओ उन नौजवान की जिंदगियों पर, उन पाक दामन नौजवानों की जिंदगियों पर, उनके जवानियों पर, जिन्होंने जवानी को पाक रखा तो अल्लाह ने कामयाबी उनका मुकद्दर कर दिया। आज हम मुसलमान इसी वजह से परेशान हैं। आज हम मुसलमान इसी वजह से पस्ती के गहरे खाई में गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है, क्योंकि हमने मुस्तफ़ा के उसवा को छोड़ दिया है, हमारे बुजुर्गान दिन की सुनहरी जिंदगियों को छोड़ दिया है। अगर आज भी उन बुजुर्गों के नक्श कदम को फॉलो किया जाए, उनकी जवानी को देखा जाए, और आज हमारा जवान अगर संभल जाए, सुधर जाए, तो यकीनन आज भी कामयाबी हमारे कदम चूमते हुए नजर आएगी। हुजूर हाफिज मिल्लत अली रहमान ने इरशाद फरमाया था कि जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा होगा, जिसकी निगाह मकसद पर होगी, और जिसके काम में खुलूस होगा, कामयाबी उसके कदम चूमती हुई नजर आएगी। आज का नौजवान
राह रास्ते भटका हुआ है। आप मुझे बताएं, आज का नौजवान, हम अगर कम्युनिटी और समाज का जायजा ले, मुझे बताएं आज मुसलमान समाज में कितने मुसलमान पढ़े लिखे हैं? आज मुसलमान समाज में कितने पुलिस वाले हैं? आज मुसलमान समाज में कितने मुसलमान जज हैं? कितने मुसलमान वकील हैं? कितने मुसलमान सियासतदान हैं? 0/0 है। और हम कहते हैं हम परेशान हैं, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, हम अपने बच्चे को किसी लायक बनाएंगे नहीं, और कहते हैं हम परेशान हैं। अगर परेशानी को दूर करना है, सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम दो, दीनी तालीम दो, दुनियावी तालीम दो। यकीन जानो, इल्म और एजुकेशन हमारे समाज के बैकबोन है। इल्म और एजुकेशन हमारे समाज की तरक्की का रास्ता है। इल्म और एजुकेशन हमारे समाज के फलाह और बहबूद का अहम जरिया है। जब तक इल्म नहीं दोगे, कोई कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। आज हम सरकार पीरे पीरा का जश्न मना रहे हैं, गौसे पाक का जश्न मना रहे हैं। आपको मालूम भी है गौसे आजम कैसे साहिब करामत वली बन गए? ऐसे नहीं बने। खुद इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सअद मिन मौलाल मवाली। मैंने इल्म हासिल किया, इतना हासिल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुतुब बना दिया। ऐसे आदमी अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है। रात को सोओगे ना फजर का पता, ना इशा का पता, और चाहते हो कि अल्लाह हमारी हर दुआ कबूल कर ले। 5 वक्त की नमाज तो दूर की बात है, किसी नफल का अता पता नहीं, हुकूक वालिदैन का अता पता नहीं, उलमा की ताज़ीम और तौकीर नहीं, माँ बाप की ताज़ीम का ख्याल नहीं। बीवी को नशे में आकर पीटोगे, माँ को आकर नशे में गाली बकोगे और सोचते होगे कि कामयाबी हमारे कदम चूमे। यकीन जानो, जब तक अपना रविश और अपना तरीका तुम नहीं बदलोगे, कामयाबी कभी तुम्हारे मुकद्दर नहीं हो सकती। मेरे अजीज, मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जश्न गौसुल वरा मना रहे हो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 25 साल इल्म हासिल किया है, तब जाकर ये मकाम उनको मिला है, ये मर्तबा उनको मिला है कि मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं बगदाद की सरजमीन पर बैठकर अल्लाह की पूरे रुए जमीन को ऐसे देख रहा हूँ जैसे हाथ में सरसों के दाने को देखा जाता है। ये मकाम कैसे हासिल हो गया? इल्म हासिल करने के बाद, तकवा का नूर हासिल करने के बाद ये मकाम हासिल होता है। आज के नौजवानों के लिए सरकार गौसे आज़म की जवानी बेहतरीन नमूना अमल है। आज का नौजवान अगर सही रास्ते से भटकता हुआ नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने नौजवान अल्लाह के वलियों की सीरत को नहीं पढ़ा है। सरकार गौसे आज़म भी एक जमाने में कभी जवान थे, लेकिन वो कैसा जवान था जरा सोचे। एक रात में 1000 नफिल नमाजें पढ़ा करते थे। सरकार गौसे आज़म वो जवान थे जो इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाजें पढ़ा करते थे। सरकार गौसे आज़म ऐसे जवान थे जो 15 बरस तक कंटिन्यूअसली डेली रात को एक मुकम्मल खत्म कुरान किया करते थे। मेरे नौजवानों, तुम कहाँ घूम रहे हो? तुम किस जानिब जा रहे हो? अरे गौसे पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। तुम हीरो को नमूने अमल बना रहे हो, तुम सलमान खान को देख रहे हो, तुम शाहरुख खान को देख रहे हो। अरे नहीं नहीं, देखना है तो नबी के नवासे जन्नती जवानों के सरदार हसन हुसैन को देखो, उनके औलाद गौसे आज़म की सीरत को देखो। कसम खुदा की, आज अगर जन्नती जवान हसन हुसैन की सीरत पर अमल कर लिया जाए, उनको फॉलो कर लिया जाए, तो हमारे जवानों की जिंदगी भी यहाँ भी कामयाब होगी और वहाँ भी कामयाब हो जाएगी। आज हम इसी वजह से परेशान हैं कि हमारा तरीका बिल्कुल इतना लो क्वालिटी का हो गया है कि हम बराए नाम सिर्फ मुसलमान रह गए हैं, लेकिन हमारा कोई भी काम मुसलमान जैसा नहीं है। आप सोचो तो सही, ये क्या मुसलमान है जी? मुसलमान होकर शराब के अड्डों की जीनत बना हुआ है, मुसलमान होकर शराब पीकर नाली में रोड के किनारे पड़ा हुआ है, ये मुसलमान है। मुसलमान होकर गंदी निगाहों से अजनबी औरतों को देखा करता है, यही मुसलमान है। मुसलमान होकर बाजारों में खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, मुसलमान होकर खड़े खड़े पानी पी रहा है, ये कैसा मुसलमान है? मेरे अजीज, मुसलमान वो नहीं है जो मुसलमान घराने में पैदा हुआ। हकीकी मानों में सच्चा पक्का मुसलमान वो कहलाएगा जो नबी का दीवाना होगा, जो नबी का आशिक होगा, नबी की सुन्नत को चुन चुन कर फॉलो करेगा। सही मानों में वही सच्चा पक्का आशिक मुस्तफा कहलाएगा। और बिलाशुबा
हम इस मौके पर कह सकते हैं, अगर नबी का सच्चा पक्का दीवाना देखना हो, नौजवानों को अपने लिए आइडियल तलाश करना हो, अपने लिए बेहतरीन नमूना देखना हो कि नौजवान कैसे अल्लाह का नेक बंदा बनता है, नौजवान कैसे अल्लाह का मुकर्रब बनता है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद आपके मजलिस में तशरीफ जो लाने वाली जात थी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की जिंदगी को देख लो, तमाम नौजवानों के लिए बेहतरीन आइडियल बनते हुए नजर आएंगे। तो हमें नौजवानों को संभालना है, क्योंकि यही वो नौजवान हैं जो हमारी कौम के कल का फ्यूचर हैं, हमारे समाज के लिए बैकबोन हैं। और यही नौजवान अगर आज हमारे हाथ से निकल गए, यही नौजवान अगर आज फिसल गए, तो हमारी कौम को तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता है।